नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का एक और एहतजाजी प्रोग्राम तैयार है। अब देखना यह है कि इस बार तहरीक इंसाफ इस एहतजाज से क्या हासिल कर पाएगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ ने इन मुश्किलात से निकलना है तो उन्हें सियासतदानों के साथ मिल बैठना होगा और सियासतदानों के पास ही इस सूरत हाल का रास्ता मौजूद है। तो फिर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करती क्यों नहीं है? तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात से खौफ किस बात का है? क्योंकि बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अगर हुकूमत ठोस इक़दाम उठाने के लिए तैयार हो तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त अदम ट्रस्ट है वो हुकूमत कैसे दुरुस्त कर सकती है और हुकूमत कैसे यकीन दहानी करा सकती है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात होंगे वो नतीजा खेज़ होंगे। दूसरी तरफ एक बड़ी अहम खबर, उस्मान बुज़दार साहब जिन्हें इमरान खान साहब ने वसीम अकरम प्लस कहकर लॉन्च किया था सूबा पंजाब के अंदर, उनकी अरबों रुपए की करप्शन और माली बेज़ाब्तियों का ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। अब यह भी सवाल पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ ने जो दावा किया था कि करप्शन से पाक सियासत होगी, अगर उसकी सूबाई हुकूमत के ऊपर इतने बड़े इल्ज़ाम लगें तो फिर इसका जवाब भी कौन देगा। साथ ही ये भी हैरानकुन बात है कि उस वक्त भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी सूबाई वजीर थे, यानी गोया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी वजीर के पास थी और वह हुकूमत में भी मौजूद थे, यावर हुसैन बुखारी साहब। अब जब वो रिपोर्ट पेश की गई और उस वक्त स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने 2021 की इस रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले ही ना किया, जिसके बाद इस पर कोई ना बातचीत हो सकी ना ये मंज़िल आम पर चीज़ें आ सकी। सबसे ज़्यादा जो माली बेज़ाब्तियाँ हुई वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का महकमा सेहत पंजाब था। क्या इस पर भी उस्मान बुज़दार साहब से अब पूछा जाएगा या ये रिपोर्ट भी महज जो है वो सद खाने की नज़र हो जाएगी? इस पर भी बातचीत करने के लिए आज के प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खेलदास कोस्तानी साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, जबकि उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नईम हैदर पंजोथा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। पंजोथा साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा, इस बार नया क्या होगा? 14 अगस्त एतराज़ात आप पर उठना शुरू हो गए हैं कि उस रोज़ यौम आज़ादी है, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त दी है, उस रोज़ पूरी कौम इस बार ऐसा जश्न आज़ादी मनाना चाहती है कि सारी कौम यक ज़ुबान यक आवाज़ होकर आज़ादी का जश्न भी मनाए और इस बात का शुक्र भी अदा करे कि किस तरीके से हिंदुस्तान के मिस एडवेंचर का हमने जवाब दिया। लेकिन तहरीक इंसाफ इसी रोज़ एहतजाज भी करना चाहती है। हासिल क्या होगा तहरीक इंसाफ को? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। देखें, तहरीक इंसाफ जो है वो उसकी बुनियाद इमरान खान साहब ने रखी तो उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निज़ाम हो, इंसाफ हो, रूल ऑफ लॉ हो। जब तक किसी माशरे के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, आपके माशरे जो हैं वो पीछे से पीछे चले जाते हैं और जहाँ इंसाफ का निज़ाम होता है वहाँ तरक्की भी होती है, वहाँ माशरे जो हैं ऊपर से ऊपर जाते हैं। अब मामला ये है कि 5 अगस्त हो या 14 अगस्त हो या उसके अलावा कोई और दिन हो, मुझे एक दिन दिखा दें जिसके ऊपर इस हुकूमत जो फार्म 47 की बनाई गई है इसको इतराज ना हो, ये कहें कि आज आप एहतजाज पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं। उस एहतजाज के अंदर जो हमारा मोटो है, जो हम बात करते हैं, वो हम करते हैं रूल ऑफ लॉ की। अब रूल ऑफ लॉ की जब बात होती है तो इनकी कुर्सी जो है वो कांपने लग पड़ती है कि ये रूल ऑफ लॉ कायम हो गया तो मैंडेट भी वापस करना पड़ेगा। आज जजेस जो हैं वो इंसाफ के लिए लेटर लिख रहे हैं, फिर इंसाफ का निज़ाम कायम होगा, फिर तो जो है 26वीं तरमीम भी खत्म होगी, पीक एक्ट भी खत्म होगा। ये जो बातचीत लोगों का अख्तियार छीनने के लिए कानून काले बनाए गए हैं वो वापस करने पड़ेंगे, तो वो कभी भी इन्हें कबूल नहीं होता, जिसके लिए ये फिर हमारे ऊपर सिर्फ छापे, गिरफ्तारियां, घरों में चादर चारदीवारी का तकद्दुस ही नहीं, बल्कि ये हमारे ऊपर एहतजाज के ऊपर गोलियां तक चलाते हैं। लेकिन देखें, जब तक आप आवाज बुलंद करते रहते हैं तो आप उस जंग के अंदर जीत रहे होते हैं, आपकी हार नहीं होती। हमारा लीडर जो आज भी खड़ा है, जिसने गिव अप नहीं किया, और ये एहतजाज की कॉलें जो हैं वाज़ेह तौर पर इस बात का सबूत देती हैं कि इमरान अहमद खान न्याजी, उनकी जमात जो है वो बिल्कुल लड़ेगी इंसाफ के लिए और आखिरी सांस के कतरे तक हम लेकिन जंग के अंदर बात दुरुस्त है, एहतजाज आपका हक है, लेकिन अगर 14 अगस्त की बजाय 15 अगस्त 16 अगस्त कर लेते तो शायद इतना एतराज ना उठता। इस रोज तो कम से कम हमें पूरी कौम को यक आवाज होकर, यक जुबान होकर जश्न आज़ादी मनाना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? देखिए मलक साहब, बात यह है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया
अब उस पाकिस्तान बनने के पीछे आपके सामने है कि कितने लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, हमारी माओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने कितनी वहां कुर्बानियां दे के हमने पाकिस्तान को हासिल किया। तो क्या हमने पाकिस्तान इसलिए हासिल किया कि यहाँ वैसे तो हम एक आजाद खित्ते के अंदर रहते हैं कि हम अपनी मर्जी से यहाँ अपनी रसूमात अदा कर सकते हैं, मुसलमान अपनी इबादत गांव में जा सकते हैं, लेकिन उस आजाद रियासत के अंदर ये भी मकसद था कि हमारे यहाँ पर इदारे आजाद हो, खुद मुख्तारी हो, अवाम की मंशा हो, जमहूरियत हो। लेकिन वो चीजें नहीं है। तो उन चीजों की बका के लिए कि पाकिस्तान जो है हकीकी मायनों में लोगों को आजादी मिले, वो हम 14 अगस्त के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लेकर और साथ तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो एतराज़ किया जा रहा है कि 14 अगस्त को एहतजाज नहीं होना चाहिए, अभी पंजोता साहब ने कहा जी कि हम तो इसलिए इस रोज़ एहतजाज कर रहे हैं कि जो कायद आज़म की सोच थी, जो कायद आज़म ने जिस नज़रिए की बुनियाद पे पाकिस्तान बनाया, उसमें हम आज किसी महरूमिया के शिकार हैं, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होती है, इसलिए हमें एहतजाज 14 अगस्त को करना हमारा हक भी है। दूसरा ये बताइएगा कि ये जो उस्मान बुज़दार साहब थे, जिनकी हवाले से इतनी बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई, इतनी बड़ा करप्शन, इतने बड़े माली बदउनवानियाँ, आपकी पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों खामोश रही हैं पिछले 3-4 सालों से। यानी आप गिले शिकवे तो करते हैं जी कि कार्रवाई करें, लेकिन अगर आपके पास या आपकी हुकूमत हो तो आप कार्रवाई करने को तैयार नहीं होते। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, गुजारिश ये है कि पंजोता साहब हमारे लिए, मेरे लिए तो बड़े ही काबिल एहतराम है। एक सियासी कारकुन होने के हवाले से इंतहाई एहतराम है उनका। गुजारिश है, आज जिस रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, आज जिस आज़ाद अदलिया की बातें हो रही हैं, ये पीछे इनका दौर भी तो गुजरा है। मुझे कतन एक राई पर भी ना नून लीग की फेवर है, ना ही कोई तहरीक इंसाफ की फेवर है। मैं हर चीज को एक साइड पे रख के ये गुजारिशात कर रहा हूँ, उनका दौर भी तो गुजरा है। अता बंदयाल साहब थे, जिस तरह वो उठ के इमरान खान साहब को कहते थे, क्या उनको वो जेब देता था? ठीक होगा, इमरान खान साहब बेगुनाह होंगे, मैं गुनहगार या बेगुनाह या मुल्जिम की बात नहीं कर रहा। वो उनके सामने अगर पेश होते हैं एक मुल्जिम की हैसियत से, तो क्या उनका इस तरह से उनको अदालत में जेस्चर देना वो रूल ऑफ लॉ था? क्या उस्मान बुज़दार के होते हुए जिले बिकते नहीं रहे? मैं खुद MPA था उस वक्त, पार्लियामान का हिस्सा था उस वक्त। जो कुछ होता था, क्या जो वो एक खातून थी जो अब बाहर चली गई है, मैं नाम नहीं लेता, कोई होंगी, मैं नाम नहीं लेता उनका, लेकिन क्या वो जो अंगूठियां लेती रही, देती रही, जिससे ये दुश्मनियां बढ़ी, जिससे वो एक पेज खत्म हुआ, वो सारी चीजें क्या होती नहीं रही? क्या उस वक्त रूल ऑफ लॉ नहीं था? मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कोई भी किसी भी सियासी जमात को एहतजाज से नहीं रोकना चाहिए। तहरीक इंसाफ जो है वो एक सियासी सोच रखने वाली जमात थी। आज बेशक वो दूसरी तरफ खड़ी है, अपने कायदीन की गिरफ्तारी की वजह से, दीगर मामलात की वजह से, शायद वो समझते हो कि उनको दीवार से लगाया जा रहा है। वो सारी चीजें भी अगर दुरुस्त मान ली जाए, तो क्या ऐसे इवेंट्स के ऊपर एहतजाज रखना, जब कोई भी नेशनल इवेंट हो, कोई यौम आज़ादी जिस तरह अब आ रहा है और इन्होंने रखा है, कोई ये गैर शरई या गैर इस्लामी या गैर सियासी या ये वो नहीं है, कोई बिल्कुल जायज है, किसी भी दिन एहतजाज हो सकता है। लेकिन इन चीजों को जोड़ना, कभी कोई डिप्लोमेट आ रहा हो, कोई हेड ऑफ स्टेट आ रहा हो और उस वक्त वो एहतजाज रख लेना और सारी चीजें करना, ये मुझे नहीं समझ, ये उसने इत्तफाक नहीं है, ये उसने एहतमाम है और ये दानिस्ता तौर पे जोड़ा जाता है। इससे जरा इज्तनाब करना चाहिए। बाकी मैं उनके जज्बात की कदर करता हूँ। मेरी क़यादत को जब असैसिनेट किया गया, जब अदालती कत्ल किया गया, तो मैं भी इसी तरह सड़कों पे होता था, लेकिन मेरा एक सियासी अंदाज होता था। अब शायद वो कमी नजर आ रही है। अगर मेरी किसी बात से पंजोता साहब की दिल आजारी हो, तो मैं दिल की गहराइयों से माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ। मैंने एक हकीकत रखी है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ।